नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह केस में बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी है। साथ ही मुंबई पुलिस को इस मामले में अब तक इकट्ठे किए गए सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख शुरुआत से ही सीबीआई जांच के विरोध में थे। वहीं मुंबई पुलिस की ओर से भी बिहार पुलिस को किसी तरह का सहयोग नहीं था। ऐसे में जाहिर है ये फैसला महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के लिए करारा जवाब है। सुशांत केस में सुप्रीम फैसले पर बिहार की आम जनता से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने इस मामले को लेकर चल रही सियासी खींचतान पर बात की है। देखिए, मैं इस फैसले का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहली मांग जो है सीबीआई जांच को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों ने की थी। 30 जून को जब शेखर सुमन आए थे पटना, तो हम लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सीबीआई जांच की मांग की थी और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो। नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। कि जब हमारी शेखर सुमन जी से बात हुई तो लगातार जो है और भी चीज़ें जो है लग नहीं रहा था कि भाई सुसाइड जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो तभी जो है शक था और उसको लेकर के हम लोग तो परिवार के लोग से भी जा कर के मिले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इनिशिएट ये सारी चीज़ें करनी थी। खुद जो है जाकर के परिवार के लोगों से मिलना था। एफआईआर जो भी करते नहीं करते, लेकिन सीबीआई जांच में आप जो है 42 दिन लगा देते हैं, तो इसके लिए जो कुंभकर्णी नींद से हम लोगों ने लगातार जो है सरकार को जगाया और दबाव। अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस केस में ईमानदार जांच की बात करते हुए अपनी राय रखी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत को की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो आज मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए महाराष्ट्र सरकार के काम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सुनिए उनका बयान। उच्चतम न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद एक बड़ा निर्णय सुनाया और सुशांत सिंह का केस का अनुसंधान सीबीआई करेगी, इस बात की पुष्टि की। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी किया है, उन्होंने मात्र छानबीन की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है,
इंक्वायरी की है तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जहां करोड़ों लोग भारतवर्ष में और विशेष करके एक बिहारी के तौर पर पूरा बिहार जो बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों ने कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। बिहार की सरकार ने भी एक केस दर्ज किया, उसका भी अनुसंधान रोका गया। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार के कार्यकलाप पर, और विशेष रूप से अपराध या अपराध की स्थिति में किस प्रकार का अनुसंधान हुआ। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद। सर, लेकिन संजय राउत जी जो है उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन है मुंबई पुलिस का, वो देश में वन ऑफ द बेस्ट है। देखिए, कल तक मैं मानता था कि मुंबई पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिस है और महाराष्ट्र पुलिस का कार्य अच्छा, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो गया। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुंबई पुलिस कार्य करने की शैली जानती हो लेकिन राजनीतिक रूप से उसे रोका गया हो? ये सवाल बड़ा खड़ा होता है, क्योंकि आज तक हमने महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस के बारे में ऐसा विषय नहीं सोचा। और जब किसी राज्य के प्राथमिकी के आधार पर कोई बड़ा अधिकारी अगर राज्य में प्रवेश करे तो उसे कोविड के नाम पर क्वारंटाइन कर दे और उस एसआई टीम को रोका गया जो बिहार की टीम, तो बिहार की सरकार क्या करती? बिहार की सरकार मजबूर थी, बिहार के मुख्यमंत्री मजबूर थे, करोड़ों लोगों का दबाव था। तो जब अगर आपका अपना परिधि नहीं बनता है, क्षेत्र नहीं बनता है, स्वाभाविक तौर से केंद्र सरकार को बोलेंगे, सीबीआई का जुरिस्डिक्शन बनता है। तो मैं समझता हूं कि अब एक बड़ा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा और न्याय, जिससे करोड़ों बिहार के लोग न्याय, सुशांत की मौत या हत्या जो भी हुआ हो उसकी सच्चाई जानने के लिए आतुर हैं। मुझे विश्वास है कि ये जरूर प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद सुनाते हैं आपको कांग्रेस नेता संजय झा का पूरा बयान, देखिए जरा। सुशांत सिंह मामले में आज हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लोगों को उम्मीद है कि जो बिहार सरकार या जो उनके परिवार चाहते थे आज हो जाएगा। नहीं, अब तो कोर्ट का जजमेंट अभी आने वाला है तो उससे आइडिया लगेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था मुंबई में, अगर बिहार पुलिस और बिहार सरकार और मुख्यमंत्री खास करके नीतीश कुमार जी अगर इसमें उस समय ये नहीं लेते तो वो तो रफा दफा करने के लिए बैठे हुए थे, उस केस को तो रफा दफा कर देते, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब तो क्लियर हो गया ना कि जिन लोगों को 45 या 46 जितने लोगों को बुला रहे थे उनका कोई अधिकार बुलाने का था ही नहीं, क्योंकि एफआईआर किए ही नहीं थे वो। तो आप बिना एफआईआर के कैसे किसी को बुला लेंगे? वो 45 लोग अगर कोर्ट चला जाए तो मुंबई पुलिस को खड़ा कर देगा डॉक में। कैसे बुला लिए भाई आप उस सबको? इसका मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन को आप ख़त्म कर रहे थे। तो नीतीश कुमार जी कोई जानकारी में जब उनके पिताजी, उनके परिवार के लोग, उनकी बहन, सब लोगों ने दिया और वो आकर के फिर रजिस्टर किए कि हमको मदद कीजिए, नहीं तो ये लोग तो मामला ख़त्म हो चुका था। मामला था कहाँ? तो मुंबई पुलिस ख़त्म कर चुकी थी इस पूरे मामले को, जो दिखाई पड़ रहा है अपेरेंटली। और निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षा है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हाथों में जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि डे वन से मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि भाई परिवार के मतलब उनके पिताजी अगर बोलेंगे, कुछ लोग इस पर भी बात कर रहे थे और वही क्योंकि एफआईआर किए थे राजीव नगर थाना में, अगर वो कहेंगे कि आप दे दीजिए सीबीआई को तो हम इमीडिएटली दे देंगे। जिस दिन पिताजी ने फ़ोन करके कहा कि नहीं दे दीजिए क्योंकि बिहार पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही मुंबई पुलिस, एक आईपीएस को क्वारंटीन कर दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो सीनियर वकील वगैरह हैं दिल्ली में, सारे लोग बिहार सरकार के तरफ से भी आर्ग्यू किए और हम लोग ज़रूर अपेक्षा करते हैं और ये आकांक्षा पूरे देश और दुनिया की है, बिहार के लोगों की है ही कि ये सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करे। 100% खड़े रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे।